हमें अक्सर क्यों बोला जाता है कि सैलेड्स खाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए अपनी डेली के डाइट में। आखिर इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये विटामिन्स, मिनरल्स क्या होते हैं और ये हमें क्यों चाहिए और कितने तरीके के होते हैं? वाटर सोल्यूबल क्या होती है, फैट सोल्यूबल क्या होती है? तो हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं कि हमें क्यों अपने शरीर में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो विटामिन्स क्या होती है? ये फूड में प्रेजेंट होता है और हमारे बॉडी को ये सही तरीके से काम करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट, और हर एक इवन आप लाइफ स्टेजेस की बात करते हैं जैसे कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में अलग अलग रोल को पूरा करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है शरीर में। और विटामिन हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए, जैसे कि विटामिन डी बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, विटामिन ए नाइट विजन के लिए इम्पॉर्टेंट है, विटामिन सी हमारे स्किन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, विटामिन बी हमारे खाने से एनर्जी को निकालने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ब्रेन फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो मेजर विटामिन दो तरीके के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल हमारे शरीर में काफ़ी समय के लिए स्टोर हो सकती है, अनलाइक हम उसे वाटर सोल्यूबल से कंपेयर करें तो। और अगर हमारे शरीर में हमें वो ना भी मिले जो स्टोर्ड विटामिन होते हैं फैट सोल्यूबल, बॉडी फिर भी काम चला लेती है जो स्टोर्ड रिजर्व है उससे। लेकिन विटामिन B12 हमें डेली बेसिस पे अपने डाइट से शरीर में देना होता है, या फिर अगर कुछ लोगों की डाइट से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो उन्हें डॉक्टर्स जो है मल्टीविटामिन उस केस में उन्हें प्रेस्क्राइब करते हैं। हाँ, अगर हम फैट सोल्यूबल की बात करते हैं तो उसमें है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई एंड विटामिन डी। एंड अगर हम विटामिन वाटर सोल्यूबल की बात करते हैं तो हाँ, उसमें है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और साथ साथ विटामिन सी। तो ये सारे जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसका मतलब ये होता है कि आपको डेली बेसिस पे ये अपने बॉडी में लेना होता है डाइट से, बिकॉज जितना बॉडी को यूज़ है वो बॉडी यूज़ कर लेती है और जो एक्स्ट्रा है वो यूरिन आउटपुट से बाहर निकल जाता है। इसीलिए हमें इस केस में अपने शरीर को हेल्प करनी पड़ती है। हालांकि हमारा शरीर बहुत कुछ बना सकता है, बहुत सारे कंपाउंड्स, बट हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स अपने बॉडी को प्रोवाइड करना पड़ता है एक्सटर्नली, बिकॉज बहुत सारे ये नहीं सिंथेसाइज कर सकती। मोस्टली विटामिन बी हमें फ्रूट्स, सीड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से इजीली मिल जाता है, और विटामिन सी हमें खास तौर से फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलती है। और हमारे डाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है कि हम सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स अपने डाइट में ले रहे हैं या नहीं, दैट इज़ वेराइटी। जैसे कि जितना ज़्यादा कलरफुल आपका प्लेट होगा, लाइक जितने वेराइटीज़, जितने तरीके के आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने डाइट में लेते हैं, उतनी ही तरह की आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स अपनी डाइट से मिलता है। तो आप देखते होंगे कि अक्सर कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है, कुछ लोगों को वेजिटेबल्स नहीं पसंद है, कुछ लोगों को कुछ सर्टेन फ्रूट्स पसंद नहीं होते, कुछ लोगों की लाइफ बहुत फास्ट होती है, जैसे ऑफिस की भाग दौड़ बहुत है, उन्होंने स्ट्रीट फूड खा लिया, बर्गर खा लिए, समोसे खा लिए, फास्ट फूड्स खा लिया। लंच में भी कुछ लोगों ने सिर्फ दाल चावल खा लिया या राजमा चावल खा लिया और सैलड मिसिंग है, कहीं दही मिसिंग है। इवनिंग में हेल्दी स्नैक की जगह पे सिर्फ एक चाय ले रहे हैं, कुछ लोग ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेते हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे शरीर में यू कैन से कि पूरी मात्रा में रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो पाती है, और फिर हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, नॉर्मल फंक्शन हम ठीक से हमारी बॉडी में नहीं होते, कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केस में डॉक्टर्स को मल्टीविटामिन की सलाह देते हैं। तो डॉक्टर इसलिए उन्हें प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि उनकी कमियां जो है वो नॉर्मल पे आ जाए, वो एक हेल्दी तरीके से अपनी लाइफ को जी सके और अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को फुल पोटेंशियल से परफॉर्म कर सके। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी विटामिन्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फिर एक क्विक डिस्कशन करते हैं विटामिन्स, उनके फंक्शंस और उनके सोर्सेज। तो शुरुआत करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे आई साइट के लिए, हमारे आँखों के विजन, आई हेल्थ के लिए। रात में हमें डिम लाइट में खास करके दिखाई नहीं देगा अगर हमें विटामिन ए की कमी होती है। इसके साथ साथ विटामिन ए हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सेल डिफरेंशिएशन के लिए, यानी कि नए सेल का बनना। इन सब के लिए विटामिन ए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ए इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है। तो मोस्टली यू कैन प्रेफर द फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जिसमें विटामिन ए एडेड है, या फिर येलो एंड ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, इसमें बीटा कैरोटीन होता है। विटामिन ए
कन्वर्ट होता है, इसमें जो बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होती है फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, ये रेटिनॉल में कन्वर्ट होती है, विच इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए। और अगर हम मिल्क, एग, चिकन, फिश ये सब कंज्यूम करते हैं तो इसमें हमें डायरेक्ट रेटिनॉल के फॉर्म में विटामिन ए मिलता है, विच इज़ यू कैन से द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए। अब बी विटामिन की बात करते हैं तो बी विटामिन हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपने खाना खाया तो उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये फंक्शन होता है बी विटामिन्स का। जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करती है जिससे कि एनर्जी रिलीज़ हो, तो बी विटामिन की कमी से आप देखेंगे कि आपको एनर्जी की कमी बहुत महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को खून की कमी हो सकती है, बिकॉज B12, B6 एंड B9 ये तीनों जो विटामिन है ये आयरन के साथ हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होती है। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलिक एसिड जैसे ही वो कंसीव करती है तो उनकी फॉलिक एसिड की कोर्स वो शुरू करते हैं, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट बढ़ती है प्रेगनेंसी में B9 की, वो बहुत इजीली हम डाइट से मीट नहीं कर पाते हैं। एंड B12 की अगर आप बात करें तो बहुत सारे जो लोग हैं उनमें B12 की कमी पाई जाती है, बिकॉज़ हमारा जो इंडियन डाइट पैटर्न है उसमें अक्सर आप देखोगे लोग वेज खाना खाते हैं, लोग दाल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, नॉन वेज वगैरह कम प्रेफर करते हैं, और B12 मेजरली एनिमल सोर्सेज में प्रेजेंट होता है। तो वेजिटेरियंस में काफ़ी बार देखा गया है कि B12 की कमी होती है, इवन नॉन वेजिटेरियंस में देखा गया है, बिकॉज आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी सेडेंट्री है कि हमारा जो डाइजेशन है वो पहले की तरह इतना तगड़ा नहीं है। अगर विटामिन सी की हम बात करें तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टिश्यूज़ और हेल्दी सेल फंक्शन के लिए, जैसे कि हमारे मसूड़े हो गए, हमारे नर्व्स हो गए, हमारे ब्लड वेसल्स हो गए, एंड कोलाजन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, कनेक्टिंग टिश्यू होता है हमारे जॉइंट्स, मसल टू बोन एंड बोन टू बोन को जो कनेक्ट करता है। तो अगर आप देखोगे कि जब लोग इंजर्ड होते हैं तो बहुत बार उन्हें कोलाजन सप्लीमेंट भी डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। हम उन्हें बोलते हैं विटामिन सी को बढ़ाने। विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कोविड के समय देखा कि कैसे लोगों को एडवाइस किया जाता था विटामिन सी, कितने सारे लोग विटामिन सी का सप्लीमेंट लेते थे अपनी इम्यूनिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं विटामिन सी की। और विटामिन सी अक्सर सी फॉर सिट्रस, मतलब सी सिट्रस फ्रूट्स, तो सिंपल आपको पता है कि सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन, ऑरेंजेस, ये जितने भी खट्टे फल होते हैं एंड डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इन सब में विटामिन सी बहुत ज़्यादा हमें मिलता है। अब अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हमें 90% सनलाइट से और 10% हमें डाइट से मिलता है, वो भी खास करके एनिमल प्रोडक्ट से, जैसे कि एग्स हो गया, मिल्क हो गया, मेरीन फिशेस हो गए, और कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट जो कि फोर्टिफाइड होते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गया, कुछ ऑयल्स में फोर्टिफाई करते हैं विटामिन डी। लेकिन विटामिन डी की बात करो तो सनलाइट इज़ द अल्टीमेट 90% जिसे हमें प्रोवाइड होती है। बट अगेन सनलाइट में आप हमारी लाइफस्टाइल देखो, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई स्कूल स्टूडेंट है, हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम थोड़ा वक्त निकाल के धूप में बैठ सके। तो यूजुअली विटामिन डी के केस में आजकल हर एक डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है कि आप टाइमली चेकअप कराइए, और अगर आपको डेफिशिएंसी है तो आप 8 वीक्स उसकी सप्लीमेंटेशन ज़रूर लें। अब अगर हम बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट होती है। ये फाइट करती है हमारे शरीर में कोई भी अनवांटेड फ्री रेडिकल पॉल्यूटेंट्स आते हैं जो सेल को डैमेज करते हैं, तो ये उनसे हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। एंड विटामिन ई आपको वीट ब्रांड में, नट्स एंड सीड्स में, और जो हेल्दी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं इसमें विटामिन ई हमें अपने डाइट से मिलता है। नाउ विटामिन के हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर किसी को विटामिन के की कमी होती है, फॉर एग्जांपल अगर उसे चोट लग जाए, इंजरी हो, तो इस केस में खून जल्दी रुकेगा नहीं, और कोई मेजर एक्सीडेंट्स में इंसान की एक्सेसिव ब्लड लॉस से डेथ का भी खतरा होता है। सो विटामिन के हमें अगेन डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, इसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्ट से भी हमें विटामिन के हमारे डाइट में मिलती है, और इसके साथ साथ कुछ ब्रेकफास्ट फोर्टिफाइड सीरियल्स में भी विटामिन के एडेड होता है। तो ये तो थी एक बेसिक डिस्कशन रिगार्डिंग द विटामिन, उनके क्या रोल है हमारे शरीर में और उनके सोर्सेज क्या है। तो अभी हमने जितने भी विटामिन डिस्कस किए, अगर इनमें से किसी की भी कमी हो
तो हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस जो है वो ठीक से काम नहीं करेंगे। हमने विटामिन्स उनके सोर्सेज तो डिस्कस कर लिया, बट क्या एक्चुअली में हम उसे रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली एंड सही पोर्शन में क्या हम अपने डाइट में डेली ले पाते हैं? नहीं। तो इसका रीज़न क्या होता है? हमारा स्केड्यूल हेक्टिक है, कुछ हमारे इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिट्रस फ्रूट्स नहीं पसंद है तो फिर मेरा तो एक सोर्स ऐसे ही चला गया विटामिन सी का। और अगर आप देखोगे कि कुछ लोगों को बहुत एवर्जन्स भी होती है, उन्हें सर्टेन वेजिटेबल्स फ्रूट्स वो खा नहीं पाते ना। ये तो हो गई इंडिविजुअल। अगर आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंपेयर करें तो आप देख सकते हो आजकल सॉइल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। इवन हमने लैब में भी टेस्ट किया था जब, तो वी डिडंट सी द प्रॉपर क्लोरोफिल बैंड्स इन स्पिनच, विच इंडिकेट्स कि अभी के सॉइल में न्यूट्रिशन की जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है। तो जाहिर सी बात है वो वेजिटेबल्स उसमें ग्रो कर रहे हैं, चांसेस है कि उसमें भी न्यूट्रिशन कम होगा, वो उतना न्यूट्रिएंट डेंस नहीं होगा जितना लाइक मे बी आज से 15 ईयर्स बैक, आज से 20 ईयर्स बैक जो वेजिटेबल की क्वालिटी हमें मिलती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आजकल हम सब बड़े मॉडर्न शहर में रह रहे हैं, तो हम सुपरमार्केट में जा रहे हैं, बट हमें नहीं पता कि वो जो सब्ज़ी मिल रही है वहाँ पे वो किस सॉइल में ग्रोन है। और इतना सबके पास टाइम भी नहीं है, इतनी बिजी स्केड्यूल है कि आप खुद अपनी किचन गार्डनिंग कीजिए, आप अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। एंड अगेन ऑर्गेनिक अगर आप प्रोड्यूस खरीदने भी जाते हैं तो आपको उस लोकेशन पे जाना होता है जो मोस्टली, अगर आप कुछ चीज़ बोल रहे हो कि ऑर्गेनिक है तो वो ऑर्गेनिक कैसे होता है? एक तो वो शहर से दूर उसकी फार्मिंग हो रही है ताकि उसके ऊपर की जो हवा है क्रॉप्स के ऊपर वो पोल्यूशन फ्री है। जो सॉइल है वो शहर से दूर है ताकि सॉइल जो है वो साफ़ सुथरा प्योर न्यूट्रिशियस हो। तो अब ऑब्वियसली ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन हो रहा है वो वहीं आसपास लोकल मार्केट में बिकेगा, जिसके लिए हमें जाना पड़ता है उस एरिया में। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। न्यूट्रिशन क्यों एक गैप आ गया है हमारे फूड इनटेक और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के बीच में? तो कुछ केसेस में वी कैन से कि सप्लीमेंट चेरी ऑन द केक की तरह काम करता है, यानी कि आपको बैलेंस डाइट तो लेना है, दैट इज़ द बेस, आपकी नींव है, वो आपकी पिलर्स है। और उन पिलर्स को मेंटेन रखने के लिए यू नीड टू हैव दैट यू नीड टू फिल दैट गैप जो आजकल की प्रॉब्लम्स की वजह से आ गई है। हम डाइट तो सही ले रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है हमारे शरीर में। हालांकि सबको नहीं होती, बट कुछ लोगों की लाइफस्टाइल इतनी अच्छी नहीं होती, कुछ लोगों के पास एक फिटनेस रूटीन नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा सेडेंट्री होते हैं। तो हमारा जो लाइक एब्डोमिनल रीजन है इट इज़ वेरी स्टैटिक, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। और अगर मूवमेंट नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमारा जो सर्कुलेशन है, जो न्यूट्रिएंट्स को हमारे कोशिकाओं में अच्छे से सर्कुलेट करता है, ये भी ठीक से नहीं हो पाती बॉडी में। और इसके लिए मैं आपको बेस्ट रेकमेंड करूँगी कि आप टाइमली एवरी 3 to 6 मंथ अपनी चेकअप कराएं और आप देखें कि आपको किसी विटामिन की कमी है या नहीं। एंड इफ़ यू हैव एनी डेफिशिएंसी आप सप्लीमेंटेशन डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लें, लेकिन उसके साथ साथ आप एक हेल्दी डाइट भी मेंटेन करें। Friends, if you are looking for a genuine multivitamin brand, then omega-3 and multivitamins from Zinga Vita is what I recommend, and it provides us with all the essential daily multivitamins along with minerals as well as omega-3 required by our body on the daily basis. And it is also ISO GMP and HACCP certified. So Zinga Vita multivitamin and omega-3 is a must go. As you can see, this product provides with 300 mg of omega-3. So if you are an athlete, I would suggest take 3 capsules after meal. And if you are a non-athlete person, I suggest you take 1 to 2 capsules post meal. So you can find the details of this multivitamin in the description below. Stay healthy, stay safe.